Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students, we were going through the lesson number 6, The Reward by Lord Dunsany. It's the last lecture. Let's resume the lesson. In very magnificent clothing it was. Magnificent कहते हैं ग्रैंड को, शानदार को. क्लोथिंग कहते हैं आउटफिट को या ड्रेस को, लिबास को. कि ये इंतहाई शानदार लिबास था. A tight fitting suit of red velvet. Velvet a kind of fabric. कपड़े का नाम है, उसे मखमल कहा जाता. All gay with gold buttons, gay decorated. And shining with lines of gold lace that wound and twisted. Wound and twist कहते हैं to zigzag, लहरियादार about it. कि बहुत ही शानदार वर्दी थी, सुर्ख मखमल का चुस्त लिबास, इस पे सुनहरे बटन लगे हुए थे और लहरियादार सुनहरी झालर. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. Throne room कहते हैं कोर्ट को, दरबार को. जिम्नेजियम कहते हैं रूम फॉर टेकिंग एक्सरसाइज, के जहाँ पे वर्जिश की जाती है. शॉर्ट फॉर्म में उसे जिम भी कहा जाता. विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड अलॉन्ग अ रेज प्लेटफॉर्म. रेज कहते हैं एलिवेटेड को, बुलंद, और प्लेटफॉर्म कहते हैं टेरेस को, चबूतरे को या स्टेज कह लें, एट वन एंड. एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल कहते हैं लीडिंग को, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम. बिसाइड बाय द साइड ऑफ, करीब, और बिहाइंड कहते हैं पीछे को. कि अजीमुशान दरबार को जिम में तब्दील कर दिया गया था. शाही ख़ानदान के अफराद एक तरफ बने हुए स्टेज पे बैठे थे या जलवागर थे, और बड़े बड़े अफसरान उनके साथ या उनके पीछे हाथ बांधे खड़े थे. Great curtains of red and gold were hung along the walls. Curtains कहते हैं blinds को, पर्दे, कि दीवारों पे जो है सुर्ख और सुनहरी पर्दे लगाए गए थे. And the high swings of acrobats hung down with gilded ropes. Gilded कहते हैं golden को, from the ceiling. और करतब बाजू के झूले सुनहरे रस्सों की मदद से छत से लटकाए गए थे. And a row of neat hurdles. row कहते हैं क्यू को, कतार को, was arranged on the polished floor. और रोगन शुदा फर्श पे रुकावटों की कतार इंतहाई नफासत से तरतीब दी गई थी. Like the ones over which Gogus had won his race when at school. कि रुकावटें उन्हीं रुकावटों की मानित थीं जिन पे गोगस ने स्कूल के ज़माने में इंतहाई आसानी से फतह हासिल की थी. Now let's go to the next slide. Lights glittered. Glitter कहते हैं to sparkle, चमकना, कि रोशनियाँ चमकने लगी. A band in pale green and gold. Band कहते हैं a group of musicians कह लें, साजिंदे. Played softly, कि सब्ज और सुनहरी कपड़ों में मलबूस साजिंदों ने खूबसूरत या मुधर सुर जो हैं छेड़ दिए. And it was indeed a splendid scene. Splendid कहते हैं ग्रैंड को, शानदार को, और ये इंतहाई शानदार नज़ारा था. I'll not describe it to you because everything there, the uniforms and the ladies' brilliant dresses, brilliant से मराद ज़र्क बर्क कह लें, glamorous कह लें, was utterly put in the shade. Utterly, completely. To put in the shade idiomatic expression है. इसका मतलब है टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट या टू बिकम सेकेंडरी, के पस मंज़र में चले जाना या अहमियत का कम हो जाना. बाय द मोमेंट व्हेन द डोर्स ओपन विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपीयर्ड बिटवीन देम. अपीयर कहते हैं टू इमर्ज, नमूदार होना, जलवागर होना. फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क. क्राउनिंग कहते हैं सुप्रीम मोमेंट को, कॉरोनेशन कह लें, या यहाँ पर रिवार्ड कह लें, सिला कह लें. अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं. जॉर्किंस ने कहा कि मैं इस मंजर को बयान नहीं करूँगा क्योंकि ये वर्दियाँ और औरतों के ज़र्क बर्क मलबूसात उस वक्त पस मंज़र में चले गए जब
सुनहरी रोशनी के सैलाब में दरवाजे खुले और बूढ़ा अपनी शानदार वर्दी में ज़िंदगी भर के काम का सिला पाने के लिए उनके दरमियान जलवागर हुआ। His white grey hair, कि उसके सफ़ेद बाल, and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection to complement each other। कि उसके सफ़ेद बाल दरबारी करतबबाज की सुर्ख वर्दी में नहायत जच रहे थे या भले मालूम हो रहे थे। एंड इस थिन फिगर, थिन कहते हैं दुबला पतला, फिगर कहते हैं बॉडी को, जिस्म को। वॉन विद एज जो उम्र रसीदा हो चुका था, वॉन कहते हैं इस्तेमाल से पुराना हो जाना। वॉज मेड ऑल द मोर मेलनक्ली कहते हैं सैड को, उदास को। बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, कि उसका दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म इस चुस्त लिबास में और भी उदास दिखाई दे रहा था। As though tired by his long patience and the work of a lifetime, ऐसे लगता था कि वो ज़िंदगी भर सब्र करने और मेहनत करने की वजह से थक चुका था। He walked slowly in his pointed shoes, कि वो अपने नोकदार जूतों में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। and leaned on a gilded stick, lean on कहते हैं to bend over, झुकना, और gilded कहते हैं गोल्डन को, और एक सुनहरी छड़ी पे आके झुक गया। Now let's go to the next slide. He came to the hurdles, वो रुकावटों की तरफ बढ़ा, that he remembered over which once he had won so easy a victory। विक्ट्री कहते हैं फतह को, कि उसे याद आया कि एक दफ़ा उसने नहायत आसानी से इन पे फतह हासिल की थी। क्योंकि अब पढ़ चुके हैं कि वो नौजवानी में इंतहाई अच्छा एथलीट था और स्कूल में होने वाले तमाम मुकाबले उसी ने जीते थे। As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression। moment कहते हैं instant of time को, लम्हे को। towards the royal platform, as though he asked some question with his eyes। कि जो ही वो पहली रुकावट की तरफ बढ़ा तो उसने एक लम्हे के लिए उदास निगाहों से शाही ख़ानदान के अफराद की तरफ देखा, जैसे वो नज़रों ही नज़रों में कोई सवाल पूछ रहा हो। अब यही कह लें कि उसने इस्तेफ़ामिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। Whatever the question was, it was at once understood। कि सवाल जो भी था, शाही ख़ानदान के अफराद ने फ़ौरन उसको समझ लिया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, उन्होंने उस पर मुस्कुराहटें निछावर की। एंड जेंटल अप्लाज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। अप्लाज कहते हैं अप्रिसिएशन को, यहाँ पे मुराद है टू क्लैप, तालियाँ बजाना, दाद देना, कि हर शख्स जो है वो तालियाँ बजाने लगा। which he understood at once immediately, कि वो भी फ़ौरन इन तालियों का मतलब समझ गया। in the old bent form, bent झुका हुआ, leaned over, moved on away from the hurdle, और झुका हुआ उम्र रसीदा जिस्म या उम्र रसीदा शख्स रुकावट से दूर चला गया। एक्चुअल सवाल यही था कि क्या मुझे प्रैक्टिकली कुछ करना है या ये सिर्फ एहसास ही है मेरे लिए। तो उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि ज़ाहिर है 70 साल की उम्र में प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं कर सकता था, ट्रिक्स तो नहीं दिखा सकता था, बस ये उसकी खिदमत का सिला था कि उसे दरबारी करतबबाज के ओहदे पे फाइज कर दिया गया था। इसलिए लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वो भी इन तालियों का मतलब समझ गया और वो जो है रुकावटों से दूर चला गया। Now let's go to the next slide. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling, कि एक दफ़ा उसने छत से लटके हुए सबसे कम बुलंद झूले को छूने की कोशिश की। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, ब्रेक आउट कहते हैं छिड़ जाना, टू स्टार्ट, शुरू हो जाना, कि फिर तालियां बजने लगीं। assuring him that no actual activity was expected of him। एक्चुअल एक्टिविटी वही प्रैक्टिकल काम, कि उसे इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उससे किसी अमली सरगर्मी की तवक्को नहीं की जा रही थी, कि उसे अमली तौर पे कुछ करके नहीं दिखाना था, उसे अमली मुजाहरा नहीं करना था। एंड सो
हैविंग मेड हिज बाव्स, बाव कहते हैं ताजीमी अंदाज में झुकना, दांत समेटने के लिए। ही वॉज लेड टू अ सीट, कि दांत समेटने के बाद उसे एक नशिश की तरफ ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, एम्बिशन कहते हैं एम को, कि उसका मकसद हयात पाया तकमील को पहुंच गया था, कि उसने अपना मकसद या नस्वुल ऐन जो है वो हासिल कर लिया था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर दैन 60 years टू डू इट, उसे ऐसा करने में यकीनन 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा था। सिंस फर्स्ट ही केम बाय द स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, कम बाय कहते हैं टू थिंक ऑफ, सोचना या सूचना, और स्ट्रेंज से मुराद वाइल्ड कह लें या इम्पॉसिबल जनूनी, और एम्बिशन कहते हैं एम को या ऑब्जेक्टिव को। कि जब पहली मर्तबा उसके ज़हन में ये जनूनी ख्याल आया था तो इसे पाया तकमील तक पहुंचाने में उसे 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा था। अब कहानी में बढ़ चुके हैं कि 16 साल की उम्र में उसे यह ख्याल सूझा था और उसने सोच लिया था कि उसे हर कीमत पे इसे अचीव करना है। तो 60 साल की शबाना रोज़ मेहनत के बाद उसने ये टारगेट अचीव कर लिया था। बट ही डिड इट, मगर वो ये कर गुजरा था। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, स्टिक टू वही परसिस्ट करना, कायम रहना, डटे रहना, टू परसेवेयर करें, कि ज़्यादातर लोग मकसद पे इतना अरसा डटे नहीं रहते, कि वो हिम्मत हार जाते हैं या अपनी राह जो है वो तब्दील कर लेते हैं। एंड जॉर्किन्स अटर्ड अ क्वाइट साय, साय क्या है? ये दुख का या पछतावे का इजहार है, आ भरना, कि उसने एक सर्द या खामोश आ भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर, मोर्न ओवर कहते हैं टू एक्सप्रेस सारो, अफसोस का या दुख का इजहार करना। सम लॉस्ट एम्बिशन, लॉस्ट से मुराद गुमशुदा, मतलब जो आप तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, गिव अप का मतलब ही है टू चक अप, टू अबंडन, छोड़ देना। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज। अब हम इसकी बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि जारकन्स ने सर दाबड़ी, साफ लग रहा था कि वो किसी गुमशुदा मकसद का मातम कर रहा था जिसे उसने खुद ही तर्क कर दिया था। मतलब वो किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता था या किसी को दोष नहीं दे सकता था। और टर्बट ने भी उससे ये ना पूछा कि वो कौन सा मकसद था। इसके साथ ही सबक जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अगला सबक जो है शुरू करेंगे, यूज़ ऑफ फोर्स बाय विलियम कार्लोस विलियम्स। Till then, Allah Hafiz, stay safe and stay blessed, and also be determined like Gogas so that you may also achieve all your aims and ambitions, कि आप भी उसकी तरह पुख्ता इरादे के मालिक हों ताकि आप भी अपने मकासद में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।